प्यारे साथियों, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में इस वक्त बहुत ही अजीब हालात चल रहे हैं, जहां कभी तो नंगी लड़कियों की रेसलिंग करवाई जा रही है तो कभी सलमान खान को बुलाकर मुजरे की महफिलें सजाई जाती हैं और जो कोई इन कामों के खिलाफ बात करे उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, जैसा कि साबका इमाम काबा के साथ हुआ। लेकिन अब मामला इससे भी आगे बढ़ चुका है और सऊदी अरब जैसे मुकद्दस मुल्क में म्यूजिक और गाना बजाना सिखाने के स्कूल खोले जा चुके हैं। इसी म्यूजिक को सिखाया जाएगा जिसे कुरान और हदीस की रोशनी में हराम कहा गया है। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो सऊदी अरब में कुछ सालों पहले तक कंसर्ट और म्यूजिक वगैरह की अवामी मकामात पर बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर कुछ माह पहले पहली बार दमाम शहर में चंद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स शॉप की दुकानें खुलते देखी गई। लेकिन देखते ही देखते अब पूरे सऊदी अरब में ऐसी दुकानें हर शहर में नजर आ रही हैं। पहली बार ताइफ शहर में मौसीकी का शौक रखने वालों के लिए एक नया निजी मौसीकी का स्कूल खोला गया है, जहां मकामी शहरी जो मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं इनके लिए मुख्तलिफ आलात को सिखाने के अलावा मौसीकी की रस्मी ट्रेनिंग दी जा रही है। मौसीकी का यह स्कूल एक मकामी शहरी अनस बिन हुसैन ने खोला है। वैसे तो सऊदी अरब में मुख्तलिफ रिवायती और इलाकाई मौसीकी खासी मकबूल है, जिनमें एक शीलात कहलाती है जिसका मकामी सतह पर खासा शौहरा है। इसके अलावा रोमानवी और पुरजोश किस्म की मौसीकी के लिए सऊदी अरब में मकाम की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जो यहाँ के नामवर सऊदी गुलकारों के नजदीक काफी मकबूल है। नहावन दरअसल एक मकामी धुन पर रखा गया है जो अक्सर अरबी गानों में इस्तेमाल होती है, जबकि इस म्यूजिक सेंटर में मौसीकी के मशरकी और मगरबी आलात दोनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सिर्फ एक मकामी स्कूल ही नहीं बल्कि म्यूजिक की मुकम्मल तालीम हासिल करने के बाद यहाँ के तुलबा को बरतानवी इदारे रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक के तहत बाकायदा इम्तिहान देकर सनद दी जाएगी, यानी ये बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन रखने वाला मौसीकी का स्कूल है। कहा जा रहा है कि नहावन नामी ये स्कूल अभी इब्तिदा में फिलहाल महदूद सर्विसेज फ्राहम कर रहा है, लेकिन अगले 2 माह में मजीद सहूलियात फ्राहम करने की प्लानिंग के साथ साथ सऊदी अरब के शहरों रियाज, जद्दा और दमाम वगैरह जैसे 6 बड़े शहरों में नहावन मौसीकी स्कूल की शाखें खोली जाएंगी और इन स्कूलों में मकामी आलात के अलावा वायलिन, गिटार और पियानो की ट्रेनिंग भी हासिल की जा सकेगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने बाकायदा सिनेमा आर्ट और थिएटर को भी निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए दारुल हुकूमत रियाज में मौजूद इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी में मीडिया और कम्युनिकेशन की फैकल्टी आइंदा साल सिनेमा और थिएटर ग्रेजुएशन मुतारिफ करवाएगी। सऊदी जराये का कहना है कि इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी जिस तरह थिएटर और सिनेमा के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री का आगाज कर रही है, यह सिलसिला पूरे सऊदी अरब की तमाम यूनिवर्सिटियों में शुरू किया जाएगा और तालिब इल्मों को बाकायदा तौर पर फिल्मों में काम करने का तरीका बताया जाएगा। सऊदी अरब में 2015 में शाह सलमान के बादशाह बनने के बाद कई इकदामात पहली बार देखने में आए हैं, जिससे वहां का माहौल तेजी से तब्दील होता जा रहा है और इस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे शाह सलमान मुल्क में अमेरिका और इसराइल की मर्जी के मुताबिक इस्लाहात ला रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब में गुज़श्ता चंद साल से इस्लाहाती मंसूबे के तहत तेजी से बहुत बड़ी और अजीबोगरीब बेहुदा तब्दीलियां की जा रही हैं। जैसा कि सऊदी अरब में 2018 में सिनेमा घर खोले गए और औरतों को भी स्टेडियम्स में खेलों का तमाशा देखने और ड्राइविंग की इजाजत दी गई, जबकि गुज़श्ता बरस पहली बार किसी खातून को मर्द एंकर के साथ टीवी प्रोग्राम पेश करने की इजाजत दी गई। वहीं सऊदी अरब की पहली थिएटर अदाकारा भी सामने आई और इसी सिलसिले के तहत रवां बरस अप्रैल में पहली बार सऊदी अरब के 5000 साल कदीम खंडरात में म्यूजिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। और अब ये खबर सामने आई है कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में नाइट क्लब भी खोला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक तकरीब की वीडियो में मर्दों खवातीन को एक क्लब में देखा गया था और सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि यह तकरीब जद्दा में खुलने वाले नाइट क्लब में हुई। सोशल मीडिया पर तकरीब की वीडियो वायरल होने के बाद सार्फिन ने मुख्तलिफ किस्म की पोस्टिंग शुरू कर दी और दावा किया कि इस नाइट क्लब में अगरचे अल्कोहल दस्तयाब नहीं होगी, ताहम वहां पर लिबास की कोई कैद नहीं होगी। अल जजीरा के मुताबिक मुतअद्दिद मकामी न्यूज वेबसाइट्स और इदारों ने जद्दा में 13 जून को नाइट क्लब खुलने की रिपोर्ट शाया की और नाइट क्लब को हलाल क्लब का नाम दिया, जबकि इन रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि नाइट क्लब खोले जाने की इफ्तिताही तकरीब में अमेरिकी गुलकार और रैपर यू ने भी परफॉर्मेंस की। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि नाइट क्लब में लोग मौसीकी पर रक्स कर रहे हैं और तकरीब में मर्दों के साथ खवातीन भी दिखाई दे रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है।
इसके अलावा सऊदी अरब में 2019 में रेसलिंग का पहला मैच भी मुनक्किद किया गया, जिसमें बेहयाई और फहाशी अरूज पर देखी गई थी। दोस्तों, अफसोसनाक तौर पर सऊदी अरब में एक तरफ मौसीकी और डांस को फरोग दिया जा रहा है, तो वहां दूसरी तरफ मजहबी शार पर भी पाबंदियां दिखाई देती हैं। जैसा कि जून 2021 में सऊदी अरब की इस्लामी अमूर की वजारत ने ऐलान किया था कि मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज को अपनी बुलंद तरीन सतह से कम करके 1/3 तक ऊंचा करने के बाद आजान दी जाएगी। लिहाजा इन हिदायत के मुताबिक सिर्फ अजान और अकामत को बैरूनी लाउड स्पीकर से अदा किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल नमाज या खुतबात को लाउड स्पीकर से नशर नहीं किया जा सकता। जबकि दौरान नमाज दुकानें बंद रखने की पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि मोहम्मद बिन सलमान एक अयाश परस्त और गैर इस्लामी हुक्मरान है, जिसने वियन 2030 के तहत मुल्क को कदरे आजाद ख्याल और अवामी जिंदगी से मजहब का अमल दखल कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं। आले सऊद के जालिमाना रवैयों की तो दुनिया भर के हुर्रियत पसंद मुजम्मत करते हैं, मगर हालिया दिनों फहाशी के अड्डों की तामीर और ऐलानात के बाद आलम इस्लाम के जय्यद उलमाए कराम और मुसलमानों का दिल मुस्तरब है और सऊदी बादशाहों के इस गलत फैसले को कोस रहा है और मुतालबा कर रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत को अर्ज़े हरिमैन को इस तरह की गंदगी और नहूसत से पाक रखना चाहिए। प्यारे साथियों, आपके जहन में यकीनन एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर यह सब कैसे मुमकिन हुआ। तो आपको बताते चलें कि सरजमीन मुकद्दस में एक खास मंसूबा बंदी के तहत इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में उरियानी फहाशी, लवो लाभ की महाफिल और गैर इस्लामी इकदामात के जरिए लादीनियत फैलाने के लिए सऊदी हुकूमत ने बाकायदा एक इदारा तश्कील दिया है, जिसका नाम जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी रखा गया है। इस इदारे की बुनियाद 2016 में रखी गई थी और हाल ही में इस इदारे ने सऊदी शहरियों को अपने बकौल ये खुशखबरी सुनाई है कि वो सालाना जश्न में शिरकत के लिए तैयार हो जाए। और ये ऐलान भी ऐसे वक्त में सामने आया जब हज के इनेकाद पर शदीद महदूदियत और पाबंदी आयद हुए ये तीसरा साल है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस फैलने वाली वबा के पेश नजर हज का इनेकाद इंतहाई महदूद कर दिया गया था और ये महदूदियत अब तक जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने वसी पैमाने पर नाच गाने की महफिलों के इनेकाद का ऐलान करते हुए तमाम सऊदी शहरियों को इसमें शिरकत के लिए तैयार रहने की ताकीद की है, जिसमें फहाशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। ये इदारा हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाच गाने की महफिलों का इनेकाद करता है, जिसमें बैरूने मुल्क से गुलकार, फनकार और खिलाड़ी बुलाए जाते हैं, जिन्हें सेलिब्रिटीज के नाम से जाना जाता है। और बाज़ ज़राए के मुताबिक इनमें एक बड़ी तादाद फैश अदाकारों की भी होती है, जो इस पाक जमीन पर अपने नापाक कदम रखते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह इन सऊदी हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए और सऊदी अरब की पाक सरजमीन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।